Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, हम कर रहे हैं अपना रिवीजन फॉर क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। और आज है बेटा हमारा रिवीजन का डे 11। 90 डेज हमारा प्लेज है। डिस्क्रिप्शन में बेटा पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं बेटा तो काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक ऑफ होल रिवीजन। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी तक हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ लिया है और साथ ही में हमने बेटा गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन पढ़ लिया है। आज डे 11 में बेटा हम अपना नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या चैप्टर रहेगा? बेटा चैप्टर हमारा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आज होगा स्टार्ट हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच बेटा प्रॉफिट रेशो चेंज होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है और क्या क्या अकाउंटिंग की जाती है, हमें वो पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करता हूं सर, एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर वो है बेटा जो पुराने ही पार्टनर रनिंग बिजनेस में, रनिंग पार्टनरशिप फर्म में बेटा चलते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टनर हैं। ये देखो बेटा, ये रहे हमारे दो पार्टनर, दोनों मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। सर क्या क्या नाम है इनके? बेटा हमारा जो पहला पार्टनर है उसका नाम है कालू और हमारा जो दूसरा पार्टनर है उसका नाम है काली। और ये बेटा लगभग 1-1.5 साल से पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। और बेटा जब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की होगी, बनाई होगी, तो इन्होंने आपस में किया होगा एग्रीमेंट। क्या क्या होगा सर? एग्रीमेंट क्या होगा? और एग्रीमेंट करते वक्त बेटा इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कब एग्रीमेंट करते वक्त, वो होगा 1:1। और पिछले 2-3 साल से जो भी प्रॉफिट होता था ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 के अंदर इक्वली। बट अब जो हमारा पार्टनर है सर कालू, उसने एक इच्छा जाहिर करी, एक डिमांड करी कि देखो काली, पिछले 2 सालों से हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1:1 में, बट अब मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाए। काली ने कहा ओके, आप चाहते हो तो कर लो प्रॉफिट रेशो चेंज, बताओ कितनी प्रॉफिट रेशो रखनी है। बेटा अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो रहेगी बेटा 3:2। तो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था 1:1 में, बट अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। तो हमने एग्रीमेंट का बेटा एक पॉइंट चेंज कर दिया। एग्रीमेंट का क्या चेंज कर दिया? पॉइंट। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है कि जब भी एग्रीमेंट का कोई पॉइंट चेंज होता है तो सर उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वेन एवर द एग्रीमेंट पॉइंट, वेन एवर द एग्रीमेंट जो हमने डिसाइड किया था, जब भी वो चेंज होगा उसे हम बोलेंगे सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गुडविल पढ़ते वक्त भी हमने देखा था कि गुडविल की जरूरत, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब आती है? तो वो आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त। जब प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाए उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब एडमिशन हो किसी नए पार्टनर का उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब डेथ हो या हमारा पार्टनरशिप फर्म बेटा सोल्ड हो या अमलगमेशन हो तो उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो यहां पर भी बेटा हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का प्रॉफिट रेशो चेंज हुआ है।
इसलिए ये भी होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस चैप्टर में बेटा हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है सर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो निकालना बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखिए बेटा, प्रॉफिट रेशो चेंज हुआ है अमंग दी पार्टनर्स, पुराने ही पार्टनर्स के बीच। तो एक बात तो पक्की है कि प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से बेटा किसी एक पार्टनर को कुछ फायदा हुआ होगा और एक पार्टनर को कोई नुकसान हुआ होगा। तो हमें सबसे पहले यह पता करना है कि किस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है और किस पार्टनर को बेटा लॉस हुआ है। और यह पता करने के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस फॉर्मूले से बेटा हम किसी भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड न्यू रेशो, गेनिंग रेशो कंप्यूट कर सकते हैं कि किस पार्टनर को कितना फायदा हुआ और किस पार्टनर को कितना लॉस। तो बाय टेकिंग दिस सेम एग्जांपल हम देखते हैं सर कि किस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है और किस पार्टनर को लॉस हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले पार्टनर था हमारा कौन? सर कालू। और कालू का ओल्ड रेशो कितना था? सर ओल्ड रेशो था 1:2। क्लियर? इन दोनों को प्लस कर दिया तो 1/2 माइनस न्यू रेशो। बेटा कालू का न्यू रेशो कितना है? सर न्यू रेशो है 3/5। बेटा माइनस करते हैं तो माइनस करने के लिए हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम इज 10। नाउ 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 जा, तो 1 5 जा 5। 5 के टेबल में 10 कब आता है? सर 2 जा, तो 3 2 जा 6। तो 5 - 6 दैट इज -1/10। और दूसरा पार्टनर है सर हमारा काली। बेटा काली का ओल्ड रेशो कितना था? सर काली का रेशो भी 1:2 था। न्यू रेशो कितना है? सर 2/5। अगेन एलसीएम कितना? 10। 5 - 4 दैट इज 1/10। तो देखिए बच्चों, एक बंदे का आंसर आ रहा है 1/10 और दूसरे पार्टनर का आंसर आया है -1/10। तो बेटा जिसका -1/10 आया है, अगर हमारी रेशो माइनस में आती है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं होगी, बल्कि वो होगी गेनिंग रेशो। क्या होगी बेटा? गेनिंग रेशो। तो सर यहां से एक बात हमें समझ में आई कि हमारा जो कालू है उसने गेन किया है और काली ने बेटा सैक्रिफाइस किया है। इज दैट क्लियर? तो काली सैक्रिफाइस 1/10 शेयर उसने सैक्रिफाइस करा है। किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ कालू। क्लियर? तो बेटा काली ने 1/10 शेयर दिया है अपना, किसको? कालू को। तो यह है हमारा सिंपल सी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा जो काली है, जिसने सैक्रिफाइस किया है, उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और बेटा जिस पार्टनर ने गेन किया है, कालू, उसको हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। क्लियर? और जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा वो दूसरे के लिए गेन होगा। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। आइए सर अब देखते हैं कि रेशो चेंज होने का जो इंपैक्ट है वो किन किन चीजों पर होगा। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीजों के ट्रीटमेंट पढ़ने हैं और उन सभी चीजों पर बेटा प्रॉफिट रेशो चेंज होने का इंपैक्ट होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ
गुडविल, क्योंकि प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से बेटा गुडविल पर इंपैक्ट जरूर होगा। क्लियर। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ, जुड़ा हुआ प्रॉफिट। क्लियर है बेटा। उसी के साथ हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी हमें आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बनाया कैसे जाता है ये ऑलरेडी हमने अपने बेसिक फंडामेंटल्स में पढ़ लिया था। इसके अलावा भी आगे बच्चों जब हम एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, और अब हमें देखना है कि अगर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाती है तो बेटा उसका क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल पर, क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है गुडविल पर। देखिए बेटा इसके लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं गुडविल। पहला, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, जब हमें गुडविल को क्या करना पड़ता है बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरा है कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, जब गुडविल को रेज किया जाता है और रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ये दो केसेस हैं। सबसे पहले हम चर्चा इस बात पर करेंगे मगर कि आखिर गुडविल पर इफेक्ट प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से हो क्यों रहा है। बेटा फॉर एग्जाम्पल एक हमारी फर्म है और उस फर्म की जो बेटा गुडविल है कंप्यूट होकर आई है, वो आई है बेटा 50,000। क्लियर। और हमारे पार्टनर कौन कौन थे सर, पार्टनर थे कालू एंड काली। क्या रेशो था सर, रेशो था 1:1। इसका मतलब इस गुडविल में कुछ कालू की गुडविल थी और कुछ काली की गुडविल थी। बिल्कुल ठीक सर। कालू की गुडविल कितनी थी सर, 1:1 रेशो थी, तो इस गुडविल पर अधिकार भी 1:1 रेशो में होगा। इसका मतलब 25,000 रेशो गुडविल थी कालू की और 25,000 गुडविल ही थी काली की। बट अब हुआ क्या, नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। अब प्रॉफिट रेशो चेंज हो चुका है और कितना हो चुका है 3:2। तो इस गुडविल पर बेटा जो पार्टनर के नए राइट्स हैं वो भी किस रेशो में हो गए हैं, 3:2 में। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो आज के बाद, क्योंकि आज क्या चेंज हो गई रेशो, आज तक तो 25,000 रुपीज गुडविल थी कालू की और 25,000 गुडविल थी काली की, जो इन दोनों ने अपनी मेहनत से बनाई थी। बट अब इन दोनों ने ही डिसाइड किया कि इनकी प्रॉफिट रेशो चेंज हो गई और इस प्रॉफिट रेशो चेंज होने का इंपैक्ट गुडविल पर यह होगा कि आज के बाद जो गुडविल पर राइट होगा कालू का बेटा वो रहेगा 30,000 और काली का जो राइट रहेगा वो रहेगा सर 20,000। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कालू को फायदा हो रहा है 5,000 रुपीज का और काली को नुकसान हो रहा है 5,000 रुपीज का। तो इसीलिए हम बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ते हैं। क्लियर। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। पहला
व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, एंड दूसरा व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड। अपने दोनों ही केसेस को हम बहुत ध्यान से समझेंगे और बेटा अच्छे से समझ लेंगे। तो नाउ केस 1, when goodwill is adjusted through partners कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा हमें गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है या तो पार्टनर की कैपिटल से या पार्टनर की करंट से। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर हम अपना, और एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल कि दो पार्टनर हैं हमारे, एक कालू है पार्टनर और एक काली है पार्टनर, और इन दोनों का ओल्ड रेशो हमें गिवन है। मतलब आज तक ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे, लेट से ये 3:2 में करते थे, क्लियर। बट नाउ उन्होंने अपनी रेशो को चेंज कर लिया है और न्यू रेशो कर ली है आपस के अंदर 1:1। और क्वेश्चन ने हमें साथ में बताया है कि आज की जो गुडविल की वैल्यू है वो है 50,000 रुपीज। तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। और बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें कैसे निकालना है सर? इसके लिए तो अभी आपने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्लियर। बेटा कौन कौन पार्टनर है सर? पहला पार्टनर है हमारा कालू। बेटा मैंने रेशो को चेंज कर दिया है ताकि थोड़ा सा मजा आए पढ़ने में। कालू का ओल्ड रेशो कितना सर? कालू का ओल्ड रेशो है 3/5 और न्यू कितना है सर? न्यू है 1/2। एलसीएम विल बी 10, क्लियर। 5 के टेबल में 10 कब आता है सर? 2 था, तो 3 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। दूसरा पार्टनर कौन है हमारा सर? काली है। रेशो कितना सर? 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम अगेन विल बी 10। 5 के टेबल में 10 कब आता है सर? 2 था, तो 2 2 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1/10। और मैं बता चुका हूं अगर माइनस में आंसर आए आपका तो वो रेशो होती है सर गेनिंग रेशो। मतलब ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। जिसका आंसर है माइनस में वो गेनिंग है और जिसका आंसर प्लस में आया है बेटा वो है सैक्रिफाइसिंग, क्लियर। नाउ उसके बाद सर हम निकालते हैं यहां पर कॉम्पनसेटिंग शेयर। कॉम्पनसेटिंग शेयर सर ये क्या होता है? देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जहां पर पहले गुडविल कालू की कितनी थी? 25 और काली की कितनी थी? 25, जो इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई थी आज तक। लेकिन अब प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से गुडविल पर कालू का अधिकार हो गया है 30 और काली का हो गया है 20। तो काली एक क्वेश्चन करेगा कालू से कि देखो भाई आज तक जो गुडविल बनाई थी 50,000 वो हमने अपनी मेहनत से बनाई थी, जिसमें मेरी 25 है और आपकी भी 25 है। लेकिन अब प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से गुडविल पर आपका जो अधिकार है, राइट है, वो 5,000 रुपए ज्यादा हो रहा है और मेरा कम हो रहा है। लेकिन बनाई तो मैंने 25 थी ना। तो आप एक काम करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। और बेटा कालू काली की बात ये मानेगा और 5,000 रुपीज दे देगा किसको? काली को, कि ठीक है मैंने तो 25 की बनाई थी ना, आज प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से अगर अधिकार बढ़ रहा है तो ये लो 5,000 रुपए,
इज दैट क्लियर? ईमानदारी से, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही 5,000 रुपए होता है बेटा कॉम्पनसेटिंग शेयर, जिससे कोई भी पार्टनर नाराज ना हो। तो कॉम्पनसेटिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं सर? कॉम्पनसेटिंग शेयर हम निकालते हैं गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गुडविल कितनी है यहां पर सर? गुडविल है 50,000 सॉरी, और गेनिंग शेयर कितना है 1/10। इसका मतलब 5,000 रुपीज। तो भाई 5,000 रुपीज का लेन देन होना चाहिए। अब लेन देन कौन करेगा सर? जिसे नुकसान हुआ है उसको पैसा मिलना चाहिए। क्लियर? और देगा कौन सर? जिसको फायदा हुआ है। फायदा किसको हुआ है? काली को। तो काली से हम पैसा लेंगे और देंगे किसको? कालू को। और बेटा जिससे पैसा लेना होता है उसकी कैपिटल को आपको डेबिट करना होता है। तो सर यहां पर हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। सर क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा? जर्नल एंट्री हमारी बनेगी कालूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कालू को डेबिट इसलिए किया क्योंकि उससे हम पैसा, सॉरी, कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फायदा काली को हुआ है ना बेटा, तो इससे पैसा लेंगे और नुकसान वाले को देंगे। तो कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया सब? 5,000। ये हमारी जनरल एंट्री। क्लियर? जिससे जिसको फायदा हुआ है उससे पैसा ले लिया और जिसको नुकसान हुआ है उसको पैसा दे दिया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बढ़िया से समझ में आ गया हमें। सर एक बात बता दो बस, आपने ऊपर लिखा था कि एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, कैसी है बेटा? फिक्स्ड। इन दैट केस ऑल द एंट्रीज आर पास थ्रू करंट अकाउंट। ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक फंडामेंटल्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, आप टॉपिक देखिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए सर, केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 है सर हमारा व्हेन गुडविल इज रेज्ड, व्हेन goodwill is raised and written off। जब हम गुडविल को रेज करते हैं और रिटर्न ऑफ करते हैं तो क्या होता है? देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहले हमें गुडविल को रेज करना पड़ता है। मैं सेम एग्जांपल लूंगा जहां हमारी गुडविल है कितनी? 50,000। तो सर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। सो सबसे पहले हमें एंट्री बनानी पड़ेगी गुडविल को रेज करने की, और गुडविल हमारा एसेट होता है एंड ऑल दी एसेट्स आर डेबिट। तो रेज करने के लिए हमें एंट्री बनानी पड़ती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और पार्टनर कौन कौन है बेटा? सर टू कालूज कैपिटल एंड टू कालीज कैपिटल। क्लियर? being goodwill raised in old ratio। और गुडविल को हमेशा रेज किया जाता है बेटा कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो सर देखिए, हमारी गुडविल कितनी थी? 50,000। और एग्जाम्पल में हमने ओल्ड रेशो कंसिडर किया था कितना? 3:2। तो इसी रेशो में हम अपनी गुडविल को रेज करेंगे, 30,000 एंड 20,000। और दूसरी एंट्री बनती है सर गुडविल को राइट ऑफ करने की। और कोई भी एसेट जब आप राइट ऑफ करते हैं तो उसको क्रेडिट में लिखना पड़ता है। एंट्री बन जाती है कालूज कैपिटल अकाउंट डेबिट
कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्लियर, गुडविल अकाउंट। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो, क्लियर है बेटा। तो सर देखिए गुडविल कितनी है हमारी 50,000 और उसे हमने राइट ऑफ कर दिया इन न्यू रेशो, और न्यू रेशो है 1:1, 25,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। सिंपल। पहले हमने गुडविल को रेज किया, मतलब एक नई गुडविल बनाई, तो नई गुडविल बना ली 3:2 में, और जो पुरानी गुडविल है वो 25-25 हजार रुपए में पार्टनर्स को राइट ऑफ कर दी, दे दी। तो इंपैक्ट इसका खत्म हो गया है, किसी भी पार्टनर को कोई नुकसान और फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टनर के पास नई गुडविल आ रही है 30 और 20 में, और पुरानी गुडविल वो ले जा रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, क्लियर। यहां पर हम एडजस्टमेंट किया हमने केवल 5,000 से, 5,000 लिए पैसे जिसको फायदा हुआ था, और 5,000 उसको दिए जिसको नुकसान हुआ था। तो ये हैं सर हमारे दो केस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। सर एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो गुडविल में आपको समझना जरूरी है। सर क्या है वो पॉइंट? बेटा अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बैलेंस शीट में, क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, क्लियर। तो मैं इसको आपको अलग से लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आपको गिवन है गुडविल। लेट्स से गुडविल गिवन है 50,000। अभी जो हम गुडविल की बात कर रहे थे वो वैल्यू हुई थी, वो एडजस्टमेंट में लिखी होंगी आफ्टर द बैलेंस शीट। लेकिन अगर बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज गुडविल है तो बेटा क्या होगा? पहली बात, ये जो 50,000 रुपीज की गुडविल है जो बैलेंस शीट में है, इसको हम बोलते हैं सर एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। एंड if there is existing goodwill in the balance sheet, तब हमें उस गुडविल को बेटा राइट ऑफ करना पड़ता है, क्लियर। तो हम एंट्री बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्टनर हैं ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को खत्म करना है बेटा, ये एसेट में लिखा हुआ है, और जितने भी एसेट के आइटम होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। और डेबिट को खत्म करने के लिए हमेशा कहां लिखना है? क्रेडिट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में। लेट्स से ओल्ड रेशो इज 1:1, 25,000, 25,000 एंड 50,000। तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो पहले उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, और फिर अपना गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो केस 2 से या फिर केस 1 से। ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में नहीं दी होती, बैलेंस शीट के बाद दी होती है, क्लियर। तो दिस इज अ सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये था सर हमारा पूरा का पूरा बेसिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और उसी के साथ इस चैप्टर में, इस क्लास में हमने दो चीजें कवर करी, एक तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए सर साथ में बने रहिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसी चैप्टर का एक और अच्छा ट्रीटमेंट, एक और नया ट्रीटमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।